जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, धन आगमन, धन संचयन, कैरियर, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, आपका भाग्य और आपका कैरियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की राशि पर 12वें भाव में कहीं भी बैठा हो, बस 8 नंबर की राशि पे हो तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इस महीने ग्रहों ने कैसी फील्डिंग आपके साथ सेट की है, आपके लिए सेट की है। तो यह है आपकी राशि का स्थान खाली है, द्वितीय तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि की गति में एक परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो है शनि का वक्री होना। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक अर्थात 139 दिनों तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। और वक्री शनि बहुत बली होता है। इसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के अंत में दे देंगे, उसको देखिएगा। 12-13 मिनट का है, उससे पूरे विस्तार से वक्री शनि के राशिफल बताए गए हैं। साथ में कुछ विशिष्ट उपाय बताए गए हैं जिसको करने से शनि के शुभत्व में वृद्धि होगी और उनके अशुभत्व में, अशुभ परिणाम में कमी होगी। तो शनि यहाँ पर विराजमान है और राहु आपके पंचम स्थान पर विराजमान है। मंगल 12 जुलाई तक आपके छठे स्थान पर षष्ठे होकर षष्ठम स्थान पर विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। और 12 जुलाई से आपके केंद्र स्थान पर आ जाएंगे, सप्तम स्थान पर आ जाएंगे और यहाँ पर वो 26 अगस्त तक लगभग 43-44 दिनों का ये गोचर यहाँ पर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ गोचर, बहुत श्रेष्ठ गोचर लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। और गुरु का सप्तम स्थान पर गोचर करना आपके लिए कई मामलों में शुभ है और ये लंबे समय तक शुभ रहेगा। 14 मई 2025 तक रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई तक अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, अच्छा गोचर नहीं था। अब 16 जुलाई के बाद आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, यहाँ पर 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। फलतः सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणामदायक हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर 7 जुलाई तक यहीं पर विराजमान रहेंगे अष्टम स्थान पर। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अर्थात पूरे महीने आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। अच्छा गोचर होगा क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी हैं, केंद्र में गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे। बुध आपके 19 जुलाई तक नवम स्थान पर ही रहेंगे। 19 जुलाई के बाद आ जाएंगे 10वें स्थान पर और यहाँ पर विराजमान रहेंगे लगभग पूरे महीने। अगस्त में कुछ दिन तक रहेंगे, यहीं पर वक्री होंगे। कुछ दिन के लिए पुनः कर्क राशि पर आएंगे और फिर सिंह राशि पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर परिणाम यहीं कर देंगे। केतु 11 स्थान पर आपके विराजमान है। क्या रिजल्ट है इस सबका आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में जान ले, क्योंकि हेल्थ है तो सब है और हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हेल्थ के स्वामी आपके स्वास्थ्य के स्वामी, आपके राशि के स्वामी मंगल छठे स्थान पर गोचर कर रहे थे, जो रोग ऋण सत्र को समाप्त कर रहे थे। न रोग आपका कुछ बिगाड़ पाया होगा 12 जुलाई तक, पूरा जून और पूरा 12 जुलाई। न तो रोग आपका कुछ बिगाड़ पाया होगा, न ऋण आपका कोई कुछ बिगाड़ पाया होगा, ऋण में कमी ही हुई होगी। और दूसरे न तो शत्रु आपके कुछ बिगाड़ पाए होंगे। 12 जुलाई तक ये सशक्त बने रहेंगे, रोग ऋण सत्र पर हावी रहेंगे। 12 जुलाई के बाद केंद्र में चले जाएंगे तो यहाँ से आपके लग्न को देखेंगे, क्रोध बढ़ सकता है। अपनी ही राशि को देखेंगे लेकिन क्रोध की अधिकता आपकी हो सकती है। आवेग में एक विशेष आवेग में रहेंगे, प्रतिक्रिया गहरी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिए, इससे आपके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। हेडेक की समस्या आपको हो सकती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर वृश्चिक राशि के जातकों को है तो 12 जुलाई के बाद वो गहरी हो सकती है। 26 अगस्त तक रहेगा। तो स्वास्थ्य में कोई मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको ध्यान रखेंगे तो ये भी नहीं होगी।
धनागमन की स्थिति देखें तो आपके जो लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान पर 19 जुलाई तक रह रहे हैं। तो लाभेश का भाग्य स्थान पर गोचर करना जबरदस्त लक्ष्मी योग होता है और बहुत जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस जुलाई महीने में बड़े परिणाम आते हुए दिख रहे हैं और 19 जुलाई तक कुछ भाग्य से कुछ बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, बुध किस चीज़ का कारक है? कम्युनिकेशन का कारक है, वाणी का कारक है, दूसरे इन्वेस्टमेंट का कारक है, तीसरे वाणिज्य का कारक है, बैंकिंग का कारक है। इन सब क्षेत्रों से लाभ आपको प्राप्त होगा। ये अगर इन क्षेत्रों में आपका काम है, आपकी एक्टिविटी है, आपकी रुचि है, तो यहाँ से लाभ आपको निस्संदेह आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वाणी के कारक होने के साथ साथ ये फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, वहाँ से लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्थात फेसबुक और इंस्टा पे भी काम करते, तो वो सब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कम्युनिकेशन के द्वारा अर्थात काउंसलिंग के द्वारा इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, पैसा लगवाते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या कहीं भी, तो वो सब के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हर तरफ से लाभ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो धनागमन हो रहा है आपका, होता रहेगा, बड़ा होगा इस जुलाई महीने में। क्या वो रुकेगा भी? मतलब डिपॉजिट भी होगा कि आया राम गया राम हो जाएगा? आइए जानते हैं। तो ये आपके धन स्थान के स्वामी धनेश देवगुरु बृहस्पति हैं। धन के कारक भी वही हैं, और अधिपति भी वही हैं। तो अर्थात अगर इसको समझें तो प्रोजेक्ट लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों एक ही है। और वो कहाँ गोचर कर रहे हैं? सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर है, केंद्र में गोचर है। अब धनागमन तो होगा ही, धन संचयन भी होगा, जीवन साथी के माध्यम से भी धनागमन, धन संचयन होगा। बड़े लाभ की स्थिति बनी हुई है। बड़े लाभ की स्थिति यहाँ पर करते हुए देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं। भारी मात्रा में धन संचयन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप उस धन को कहीं किसी प्रॉपर्टी आदि में लगाकर भी बड़ा लाभ वहां से पाएंगे। शिक्षा संतान की बात करें अगर आपके, तो संतान के और शिक्षा के कारक ग्रह मैंने बताया गोचर के रूप में आ चुके हैं सप्तम स्थान पे। तो अब चीज़ें नोट करिए। संतान का विवाह हो सकता है, अगर आपको संतान है और एडल्ट है, शादी लायक है, उसकी शादी हो सकती है। दूसरे, आप स्वयं अविवाहित हैं तो विवाह की सूचना आपको प्राप्त हो रही है, विवाह आपका हो सकता है। दूसरे, यदि आप रिलेशनशिप में थे, प्रेम प्यार में थे, तो उसको विवाह संबंध में तब्दील करना चाहते थे, उसके लिए भी अनुकूल समय है। और ये पूरा 14 मई 2025 तक का समय है। लेकिन राहु वहाँ पर विराजमान है। किसी तीसरे के हस्तक्षेप से बिल्कुल इनकार, एकदम डिनाई। कोई खास, कितना भी खास हितैषी आपका हो, अगर प्रेम प्यार में, शादी विवाह के मामलों में अगर आकर पड़ता है, तो समझ लीजिए वहाँ एक छल है, वहाँ एक धोखा होने की संभावना है। आँख कान खुला रखिए, खुद से एनालाइज करिए चीज़ों को, क्लियरिटी लाइए, भ्रम में न रहिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करिए। स्वयं जानने समझने का प्रयास करेंगे तो आने वाली समस्याओं से आप बिल्कुल बच जाएंगे और इसका शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है क्योंकि सप्तम चले गए हैं, जो दशम से दशम का स्थान है, तो नौकरियात के लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन वगैरह दे लें उनके लिए अच्छा, खासकर मंगल की उपस्थिति 12 जुलाई तक यहाँ तक है, तो कंपटीशन के लिए तो और भी ज़बरदस्त व्यवसाय, बहुत ज़बरदस्त यह है। खासकर मेडिकल के क्षेत्र के लोगों के लिए ये तो रामबाण है। और पुलिस सेवा, मिलिट्री सेवा, जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा था, खर्चे आपके बढ़े हुए थे, 12 जुलाई तक बढ़े रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई के बाद जैसे गुरु यहाँ जाएंगे, खर्चों पर आपके नियंत्रण हो जाएगा, खर्च आपके बंद हो जाएंगे। शिक्षा हो गया, संतान, प्रेम प्यार हो गया। अब आई गृहस्थ जीवन को देखते हैं। गृहस्थ जीवन पे गुरु आ गए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में प्रेम प्यार बना रहेगा। लेकिन 12 जुलाई से मंगल यहाँ पर आ रहे हैं। मंगल का सप्तम आना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मंगल का मरण कारक स्थान है। यहाँ पर आकर के एकदम मृत प्राय से हो जाते हैं, तो कोई शुभ परिणाम नहीं दे पाते। तो अशुभ परिणामों में भी बहुत कमी रहती है, क्योंकि जब कुछ करने नहीं चाहता कोई,
तो ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा। तो शुभ परिणाम जैसे कि आपको लग्नेश का मरण कारक स्थान पे आ जाना, तो एक्टिविटी लेस हो जाना, आदमी आलस्य और प्रमादी हो जाता है, इससे आप बचिएगा, नहीं तो व्यापार व्यवसाय में घाटे हो सकते हैं, सावधान यहां पर रहिएगा। दूसरे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में एनीमिया की संभावना बढ़ सकती है। तो एनीमिया की अगर पहले से कोई समस्या है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको दिखाएं डॉक्टर को। और दूसरे, यहाँ पर जीवन साथी को कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, यद्यपि उसको टालने का प्रयास करिए, 26 अगस्त तक उसको टालने का प्रयास करिए। मंगल यहाँ पर संबंधों में कुछ तनाव भी पैदा करता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु साथ साथ विराजमान है, अच्छे स्थिति में है गुरु, रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, गुरु बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और आपके लिए तो पंचम के भी कारक है, धन के भी कारक हैं, और कारक भी हैं और अधिपति भी हैं इन भावों के, धन के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। सबसे ज्यादा कारकत्व अगर किसी ग्रह को प्राप्त हुआ है 9 ग्रह में तो गुरु को प्राप्त हुआ है। तो धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, और दोनों भावों के अधिपति भी हैं, और सप्तम विराजमान रहे हैं, सप्तम अर्थात केंद्र में विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत शुभ हो जा रहे हैं। बहुत अच्छे परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। हाँ, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को मैं बार बार कह रहा हूं इस पे कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो थोड़ा सा जो कि सूर्य आपके दशमेश है, तो कार्य क्षेत्र में समस्या 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में, अर्थात 16 जुलाई के बीच में कुछ छोटी मोटी समस्याएं प्राप्त हो सकती, कुछ डर, कुछ अनजाना भय सा बना रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन कुछ गड़बड़ होगा नहीं, सावधान रहिए, सावधानी में ही विजय है। 16 जुलाई के बाद सूर्य स्थान परिवर्तित कर देंगे, कुछ यहां पर रह करके कुछ अर्थदंड करा सकते हैं, आपकी गाड़ी का चालान वगैरह हो सकता है, दुर्घटना के भी कारक है, तो दुर्घटना से भी सावधान रहिए, ठीक है। मनोनुकूल हो सकता है, चीजें ना हो कार्य क्षेत्र पे, जहां आप ऑफिस में आप उतने सहज ना हो, लेकिन जैसे ही सूर्य का स्थान परिवर्तन होगा वहां पर सहजता आपकी बढ़ जाएगी, आपके कार्य करने की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। और भाग्य स्थान पर आप केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, ये कि बहुत जबरदस्त योग है। भाग्य में वृद्धि होगी, ट्रैवल आपका बढ़ सकता है, ट्रैवल आपका बढ़ सकता है, ट्रांसफर की भी एक छोटी सी संभावना यहाँ पर, छोटी क्या, इधर शनि भी है तो संभावना थोड़ा सा बड़ी है, कुछ लंबे समय तक है। तो ट्रैवल और ट्रांसफर दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है इच्छापूर्वक आपको जाना पड़े, लेकिन इसमें आपका लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य और शुक्र दोनों बैठेंगे कला निधि योग बना करके, तो ट्रैवल से भी आपको लाभ है। सो आप स्पिरिचुअलिटी और धार्मिकता से खूब अपने आप को जोड़े रहिए। पिता यदि हैं तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में। डायबिटिक है पिताजी तो थोड़ा सा वहाँ पे भी समस्या, पिताजी के डायबिटीज से संबंधित, शुगर से संबंधित समस्या या किडनी से संबंधित समस्या पिताजी को आ सकती है। बुध के कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, तो करियर के लिए बहुत अच्छा, धन आगमन, धन संचयन के लिए अच्छा, स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2-3 लाइनों में अगर पूरा खींचा जाए तो बड़ा ट्रेमेंडस होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा सकारात्मक होने वाला है, करियर के क्षेत्र में भी, धन के क्षेत्र में भी, और कुछ सोसाइटी में विशेष आपको सम्मान प्राप्त होने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। भाई बहनों के जीवन में भी थोड़ा सा सुधार हो, ऐसा प्रयास करें, क्योंकि शनि यहाँ पर बकरी हो करके जब आपके तृतीय को प्रभाव में लेंगे तो हो सकता है कुछ पेंडिंग्स अपने एंगर सिबलिंग्स को लेकर के आपके बचे हुए हो, तो उसको आप पूरा करिए। पराक्रम पुरुषार्थ अपना बढ़ाइए, एफर्ट अपना ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप, अगर आप वीडियो ये नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लीजिए, वक्री शनि वाला, इसका लिंक अभी आपको प्राप्त हो जाएगा वीडियो के अंत में, उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ उपाय बताए गए हैं, उसको आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बहुत बली है। अच्छा, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि के लिए ढैया भी चल रही है, और फिर शनि वक्री भी हो रहे हैं, बली भी हो रहे हैं। हालांकि पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि यहाँ का फल देंगे तो कुछ परिणाम
विपरीत भी प्राप्त हो सकते हैं, तो उसका उपाय वहां पर करने की आवश्यकता है। दूसरा, हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और तांबे के लोटे में, तांबे, ध्यान रखिए तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर करके हर मंगलवार को या बृहस्पतिवार को, मंगल या बृहस्पतिवार को हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में, भगवान विष्णु का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर लेकर जाकर के दान कर दीजिए। ये बहुत अति विशिष्ट उपाय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय मैं बता रहा हूं, जिससे आपकी धन वृद्धि होगी, आने वाली समस्याओं में आपको गजब का समाधान प्राप्त होगा। वीडियो को भी यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, इसमें आपका हित भी है, क्योंकि जब जय सिया राम लिखेंगे आप तो रामलला के चरणों तक ये राम जय सिया राम का पहुँचेगा और उसके प्रत्युत्तर में भगवान रामलला की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए और इस मानसून में कम से कम एक वृक्ष लगाने का जरूर संकल्प लीजिए और उसका पोषण भी करिए। इसी निवेदन के साथ जय जय सिया राम।